हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। चलिए आज हम लोग रचना का एक और सवाल लेकर आए हैं। हम जितना भी रचना का वीडियो बना दिए हैं, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो रचना का सवाल आपसे 100% हम गारंटी देते हैं कि नहीं छूटेगा। चलिए एक और सवाल है, इसको ध्यान से देखते हैं कि ये सवाल कैसा है, किस चीज़ पर आधारित है। याद रखें दोस्तों, पिछले कई साल से ये सवाल पूछते नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार 100% चांस है कि ये सवाल पूछ सकता है ना। देखते हैं सवाल क्या है। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। कह रहा है कि एक वृत्त खींचना है जिसका त्रिज्या होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, खींच लेंगे। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर का वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर के दूर पर है ना, दूर एक बिंदु से, केंद्र से जो है वृत्त का जो केंद्र होगा उससे 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करिए। कह रहा है कि वृत्त पर एगो स्पर्श रेखा खींचना है, वृत्त से सटा हुआ एगो रेखा खींचना है। ठीक है, और उनकी लंबाई माप कर लिखिए। कह रहा है कि उनकी लंबाई माप कर बताना है कि कितना सेंटीमीटर का वो स्पर्श रेखा है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको प्रकाल की चाहिए और पेंसिल की ज़रूरत चाहिए और स्केल की ज़रूरत चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि 3 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है ना। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। तो पहले हम इस पर 3 सेंटीमीटर का नाप लेंगे, है ना, कि 3 सेंटीमीटर कितना होता है। नापने का प्रोसेस तो आपको पता ही है। क्या करना है, इसमें 1 वाला जो है जीरो पर है ना, जीरो पर रखेंगे ये लोहा वाला, है ना। उसके बाद देख रहे हैं, है ना, उसके बाद क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर नापेंगे। 3 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ है 3 सेंटीमीटर, पूरा एकदम नपा गया, परफेक्ट है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद 3 सेंटीमीटर नाप लिए हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे। आप सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर बैठाएंगे, यहाँ पर बीच में, है ना, पूरा बीच में बिठाएंगे। अब बीच में बिठाने के बाद पूरा नचा देंगे इसको चारों बगल, है ना, परकाल को ऐसे नचा देंगे। देखें ऐसे, हिला डोला नहीं करना है, केंद्र से उठाना नहीं है। ठीक है, केंद्र से उठाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको केंद्र से उठाना नहीं है, चारों बगल से नचा देना है। बन गया एक वृत्त 3 सेंटीमीटर का, देख लीजिए, है ना, बन गया। अभी केंद्र को याद रखेंगे, केंद्र कहाँ है ना, तो पता चले केंद्र भूल गया, खोजते रहे केंद्र कहाँ है आधा घंटा तक। देखिए यहाँ केंद्र, यहाँ पर है केंद्र, याद रखेंगे ये केंद्र है ना, इसी से वृत्त खींचा है। कितना सेंटीमीटर का हो गया, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा गया। अब कह रहा है कि वृत्त से कितना दूरी पर, तब वृत्त से कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एगो बिंदु से वृत्त पर 2 गो स्पर्श रेखा खींचना है। तो वृत्त से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कह रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि वृत्त का जो है 5 सेंटीमीटर इस पर नाप लेते हैं। 5 सेंटीमीटर नहीं, पहले तो हम एगो त्रिज्या खींच लेते हैं ऐसे कि इस पर 5 सेंटीमीटर हम नाप सकें। ठीक है, सीधा खींच लेते हैं एगो त्रिज्या। चलिए एगो सीधा त्रिज्या खींच लेते हैं। वृत्त से 5 सेंटीमीटर कह रहा है तो थोड़ा बढ़ा कर चलेंगे, है कि नहीं, थोड़ा क्या करेंगे, बढ़ा कर चलेंगे। यहाँ से लेके और यहाँ तक तो होगा ही 3 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर आगे जाएगा तो अपना मन से हम बढ़ा देंगे। ठीक है, बाद में हम नाप लेंगे। चलिए हम खींच दिए, यहाँ से खींचा गया, यहाँ तक खींचा गया। हमको कितना कह रहा है, 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर नापेंगे। इस पर जीरो से नापेंगे 5 सेंटीमीटर पर। देख लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जीरो पर रखेंगे। ठीक है, जीरो पर रख लिए और कहाँ ले जाएंगे, 5 पर ले जाएंगे। 5, 4 है 5, पूरा 5 पर आ गया। ठीक है, 5 पर आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से पकड़कर, यहाँ से पकड़कर ये 5 इसे काट देंगे। काट दिए, 5 सेंटीमीटर, याद रखेंगे 5 कटाया है। कितना कटाया है, ये कटाया 5 सेंटीमीटर। उतना फालतू खींचे थे, रचना बनाने में फालतू खींचना पड़ता है। ठीक है, ताकि आपको पता, मतलब मास्टर को पता चले कि आप रचना बनाए हैं, चीटिंग नहीं किए। पता चला कि ऐसे सीधे खींच दिए, कहेगा जी 5 सेंटीमीटर कैसे हो गया, उसको पता था कि इतना खींचेंगे तो 5 सेंटीमीटर हो ही जाएगा, तो इसीलिए इसे बनाना पड़ता है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है कि अब इस बिंदु से एगो एन्ने स्पर्श रेखा खींचना इसे सटा के, और एगो एन्ने स्पर्श रेखा खींचना इसे सटा के। तो स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, तो याद रखेंगे इस 5 सेंटीमीटर जो खींचे थे, इसका क्या करना, हमको आधा करना होगा, आधा। तो आधा करने का तरीका क्या होता है, आधा करने का, तो याद रखेंगे आधा करने का तरीका हम बता देते हैं क्या होता है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो आधा से तनका ज़्यादा चाप लेंगे। मान लेते हैं हमको 3 सेंटीमीटर का चाप लेना है, आधा से तनका ज़्यादा, मान लेते आधा से ज़्यादा हो गया है, चाप ले लिए। तो अब क्या करना है, इससे हम ना एक बार इधर काटेंगे, एक बार चाप, ये चाप से आधा से तनका ज़्यादा लिए, मतलब ये क्या सेंटीमीटर होगा, ये
ई 4 सेंटीमीटर होगा, है ना, या 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 3.5 सेंटीमीटर। तो अपना मन से आधा से बाकी ज़्यादा लेना है तो इधर काट लिए। और क्या करेंगे हम, एक बार इधर चाप काट लेंगे, इधर इधर काट लिए, ठीक। अब इस वाला पॉइंट से इधर काटे हैं, इधर काटे हैं, इस वाला पॉइंट से याद रखेंगे, इस वाला पॉइंट से। अब आई वाला पॉइंट से काटना है, आई वाला पॉइंट से, आई वाला पॉइंट से काटना है। अब एक बार आई पर, एक बार आई पर, देखिए आई पर एक कट गया, एक बार कट गया, ई पर कट गया। अब याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ जो कटा है, यहाँ है ना, यहाँ कटा है ना, और यहाँ जो कटा है, यहाँ पर ई पॉइंट को और ई पॉइंट को ऐसे सीधा मिलाएंगे डॉट डॉट लाइन में। हालांकि हमको बनाना नहीं है, हमको तो रेखा खींचना है ना, तो बनाने के लिए इसको डॉट डॉट लाइन में मिलाना पड़ेगा। तो मिलाएंगे तो ई रेखा और यहाँ तक पूरा आधा हो जाएगा, मतलब 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग मिला लेते हैं। आपका विश्वास नहीं हुआ तो आप लोग बना के नाप लीजिएगा, ठीक है, हमको विश्वास है। यहाँ से पूरा रख लेंगे और यहाँ रख लेंगे, तो क्या करेंगे, आई जगह से डॉट डॉट लाइन मिलाएंगे। क्यों डॉट डॉट लाइन मिलाएंगे, कारण क्या है मिलाने का, तो क्योंकि ये हमको बनाना नहीं, ठीक है, हमको बनाना है स्पर्श रेखा। लेकिन स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमको ये बनाना जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिला दिए। अब देखिए ई रेखा और ई रेखा को ई पॉइंट पर काटा है, यानी कि ई इसका मध्य बिंदु है, आधा बिंदु, और इसको इधर इधर नापिएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ से लेकर इसको इधर नापिएगा, तो दोनों क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा आपको। दोनों बराबर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, डॉट डॉट लाइन में ही एगो वृत्त खींच लेते हैं, ठीक है, ऐसे, क्योंकि इसको हम बनाना नहीं है। तो डॉट लाइन में खींच लेते हैं। यहाँ पर कट रहा है, काटेंगे, यहाँ पर जो कटेगा इसको काटना है, यही हमको चाहिए, ठीक है। डॉट लाइन में हम एगो वृत्त खींच लेते हैं। हिलना डुलना नहीं चाहिए, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा अगर हिले डुलेगा तो। इस प्रकार से देखिए वृत्त पर जो कटेगा उसको हम काटेंगे, ठीक। और इस प्रकार से मेरा वृत्त बन गया। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ लौक रहा है, यहाँ पर एगो बिंदु कट रहा है, और यहाँ पर भी एगो बिंदु कट रहा है। यही स्पर्श रेखा पॉइंट बिंदु होगा, स्पर्श रेखा बिंदु होगा। इसको और इसको मिला देना है, और इसको मिला देना है। मेरा ये स्पर्श रेखा क्या होगा, खींच के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मिला लेते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान देंगे मिलाना कैसे है, बढ़िया से, है ना। इसको बढ़िया से धरेंगे, इसको धरेंगे, पूरा रखा हुआ है, सिर्फ रखे ही उसे पता नहीं चलेगा। इसको बढ़िया से इधर रख कर चेक कर लेना, सटाकर, और इसको बढ़िया से रख कर सटाकर चेक कर लेना, ठीक है। याद रखेंगे कि हम जो चेक करेंगे हमारा नोखी बहुत पतला होना चाहिए, ठीक है। नोखी पतला नहीं है, मिल गया, ये स्पर्श रेखा हो गया। फिर उसी प्रकार से इसको मिला लेंगे, यहाँ से धरेंगे ऐसे, और यहाँ से धरेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे। अच्छा से नहीं हो रहा है, ऐसे ही आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप इसको बार बार ना आराम से बनाने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा हुलबुलाइएगा तो फिर गया, ठीक है। इसको ऐसे बना लेंगे, जैसे ही बन गया, ठीक है, यहाँ से बन गया, तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। वृत्त पर स्पर्श रेखा, वृत्त से केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एगो ई स्पर्श रेखा खींचा गया, एगो ई स्पर्श रेखा खींचा गया। अब कह रहा है, क्या कह रहा था, सवाल देखिए, सवाल में क्या कह रहा था कि रचना कीजिए और उनकी लंबाई माप कर बताइए। याद रखेंगे दोस्तों, एगो प्रॉपर्टी है, और 1 नंबर आपको इससे कंप्लीट हो जाएगा कि वृत्त पर एक बिंदु से खींचा गया 2 स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है ना। याद रखेंगे कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींचा गया 2 स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये प्रॉपर्टी है, इसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है। कहेगा कि बताइए वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। ऑप्शन ए रहेगा असमान, ऑप्शन बी रहेगा समान, ऑप्शन सी रहेगा बड़ा, ऑप्शन डी रहेगा छोटा। तो इसमें आपको क्या लगाना है, बराबर होती है, यानी कि समान होती है, ठीक है। तो आप इसको नापेंगे, जितना सेंटीमीटर है ना उतना ही सेंटीमीटर का ई भी होगा, ठीक है। नाप लेते हैं कि कितना सेंटीमीटर, क्योंकि हमको कह रहा है नाप के लिखने के लिए, तो हम नाप लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0 पर बैठाएंगे, 0 पर, ठीक है, इधर बैठाएंगे। देखिए यहाँ 0, ई वाला 0 पर है, आई वाला देखिए 4 पर है, यानी कि 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं ओ, लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, मान लेते हैं इसको पी मान लेते हैं, है ना। इसको मान लेते हैं क्यू, इसको मान लेते हैं आर, हो गया। लिखेंगे, इसको मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं ओ पी क्यू आर, हो गया। इसको मान लेते हैं एस, लिखते हैं कि ओ एस बराबर, है ना, ओ एस, 5 नहीं समझिएगा, ये एस है, एस है ना, ये एस है, ओ एस, ठीक है। लिखेंगे ओ एस, ठीक है, ओ एस
बराबर कितना है, ये क्या सेंटीमीटर था, तो ये था 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, अब लिखेंगे हम, है ना, ओपी। ओपी कितना है, ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, है ना। और वृत्त पर स्पर्श रेखा, है ना, वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा, तो दोनों तो बराबर होगा, पी आर बराबर, है ना, पी क्यू, और कितना मापे थे, 4 सेंटीमीटर, आंसर। तो दोस्तों कैसा हुआ दोस्तों, देखिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।